हेलो बच्चे लोग, स्वागत है आपका इजी टू स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चे लोग, आज हम सब करने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास हिंदी में चैप्टर नंबर 9, जिसका बच्चों नाम है अशोक का शस्त्र त्याग, है ना। और इसका हम लोग करने वाले हैं आज क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न कौन सा है। तो हम आगे हैं अपने पहले प्रश्न में। तो प्रश्न अभ्यास के पार्ट से में बोलता है, पहला प्रश्न है कि पद्मा के ललकारने पर भी अशोक ने युद्ध करना स्वीकार क्यों नहीं किया, है ना। तो बच्चों लोग, इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि पद्मा स्त्रियों की सेना लेकर युद्ध के लिए ललकार रही थी। कौन? पद्मा। लेकिन अशोक ने युद्ध स्वीकार नहीं किया क्योंकि अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना पाप मानते थे। स्त्रियों के साथ पुरुष का युद्ध करना शास्त्र में अनुचित कहा गया है। तो इसका बच्चों लोग ये उत्तर होगा। अब चलो देखते हैं कि दूसरा प्रश्न कौन सा है ना। तो हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चे लोग, इसमें क्या बोलता है कि पद्मा को अशोक से बदला लेने का अच्छा अवसर था, तब भी उसने अशोक को जीवित क्यों छोड़ दिया। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे लोग कि पद्मा के सामने सम्राट अशोक नतमस्तक थे, मतलब कि सर झुका के नीचे बैठे हुए थे। वे शस्त्र का त्याग कर चुके थे तथा प्रण कर लिए थे कि आगे कभी युद्ध नहीं करूंगा। वीर सैनिक कभी भी निहत्तों पर वार नहीं करते, इसलिए पद्मा अवसर पाकर भी अशोक जी से बदला नहीं लेकर उन्हें जीवित छोड़ दिया। तो इसका ये उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ रहा होगा, है ना। तो चलो देखते हैं कि अब थर्ड क्वेश्चन, मतलब कि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो हम यहाँ पर आ गए हैं बच्चे लोग, और तीसरे में क्या बोलता है कि बॉक्स में दिए गए उपयुक्त वाक्य संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं। जैसे कि देखो, यहाँ पे सब क्या है, संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। इन्हें हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो अनुवाद हम किए हुए हैं बच्चे लोग। जैसा कि देखो, इसमें बोलता है बुद्धम शरणम गच्छामि। तो इसका यहाँ पे हिंदी में क्या हो जाएगा, भगवान बुद्ध के शरण में जाता हूँ। फिर क्या बोलता है बच्चे लोग कि धर्म शरण गच्छामि, मतलब बौद्ध धर्म के शरण में जाता हूँ। फिर क्या बोलता है इसमें कि संग करण गच्छामि, मतलब संग शरण गच्छामि में हो जाएगा, तथा संग के शरण में जाता हूँ। तो इस प्रकार से इसका जो भी है ये सब उत्तर हो जाएगा, है ना। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न अब कौन सा है। तो हम यहाँ पे इसको आगे बढ़ाते हैं और चलिए देखते हैं कि हमारा आ गया है अगला प्रश्न, जिसका बच्चे लोग नाम है क्या। तो थोड़ा सा इसको हम अच्छे से करते हैं ताकि आपको अच्छे से दिख सके। और नाम है हमारा पार्ट से आगे, है ना, पार्ट से आगे है। और देखते हैं पहला प्रश्न क्या बोलता है कि सैनिकों को, किसको, ये आपका सैनिकों को उत्साहित करने के लिए राजकुमारी पद्मा और सम्राट अशोक द्वारा कही गई बातों की तुलना कीजिए और बताइए कि अधिक प्रभावशाली कौन है ना। कौन है भाई अधिक प्रभावशाली। तो हम जैसा कि देखते हैं कि तुलनात्मक दृष्टिकोण से राजकुमारी पद्मा द्वारा कही गई बातें सैनिकों के लिए अधिक प्रभावशाली थे। अब कैसे? तो अशोक ने कलिंग पर विजय कर अधिकार में लेने या मृत्यु प्राप्त करने की बात अपने सैनिकों से कहा। कौन? अशोक जी का है। लेकिन पद्मा ने अपने सैनिकों को वीर कन्या, क्या बोली? तो वीर कन्या, वीर भगनी, वीरों की पत्नी को स्त्रियों में वीर रस का संचार कर देती हैं। इसके साथ साथ पिता, भाई, पुत्र, पत्नी के हथियारों से लोहा लेकर मातृभूमि को पराधीन होते नहीं देखने की प्रतिज्ञा करवाती है, जो अधिक प्रभावशाली है ना। तो इसका ये उत्तर है बच्चे लोग। अब चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न का कौन सा उत्तर होगा। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि प्रश्न 2 में बोलता है इस एकांकिकी को कहानी रूप में लिखिए। तो हम जैसा कि देख सकते हैं कि इसका उत्तर में लिखा हुआ है कि युद्ध भूमि के पास के मैदान जिसमें मगध के सैनिकों का शिविर था, है ना, मतलब कि टेंट था, बीच में एक पताका
फहरा रही थी। वहीं पर सम्राट अशोक का शिविर था। संध्या बीत चुकी है, तारे चमकने लगे, दीपक जल रहे। अशोक टहलते हुए दिखते हैं और उनके मुख पर चिंता की छाया है। कुछ सोचते हुए आसन पर बैठ जाते हैं, मतलब आसन पर, मतलब कुर्सी पर, है ना। क्या भाई हो रहा है, आगे देखते हैं। अशोक सोचते हुए, स्वतः 4 साल से युद्ध हो रहा है। लाखों मारे गए, लाखों घायल हुए, लेकिन कलिंग नहीं जीत सका। उसी समय द्वारपाल गुप्तचर आकर आनंद मतलब संवाद देता है ना बच्चे लोग। तो संवाद क्या होता है? संवाद मतलब होता है बोलना। क्या बोलता है? बोलना या बताना, है ना। बोलता है कि कलिंग के महाराज लड़ाई में मारे जा चुके हैं। कलिंग का दरवाज़ा अभी बंद है। किसका? लेकिन कलिंग का दरवाज़ा अभी भी क्या है? तो बंद है। अशोक उत्तेजित होकर काल स्वयं का सेना का संचालन करते हैं। फिर क्या बोलता है आगे? तो बोलता है कि मगध की सेना कलिंग के द्वार पर अस्त्र शस्त्र से सजी है। फिर सेनाओं को कलिंग विजय या मृत्यु प्राप्त करने को ललकारते हैं। उसी समय फाटक खुलता है और 1000 अस्त्रियां वीर वेश में द्वार से बाहर मगध की सेना को चुनौतियां देती हैं। लेकिन सम्राट अशोक स्त्रियों पर हाथ उठाना, उसे युद्ध करना उचित नहीं मानकर शस्त्र त्याग कर युद्ध नहीं करने की प्रतिज्ञा करते हैं। कौन प्रतिज्ञा ले लेते हैं हम लोग के? सम्राट कौन? अशोक जी, है ना। कौन लेते हैं? सम्राट अशोक जी। फिर आगे क्या देखते हैं हम लोग बच्चे लोग? यहाँ पे लिखा हुआ है कि पद्मा भी उन्हें क्षमा कर देती है और अशोक बौद्ध धर्म स्वीकार कर लेते हैं, है ना। जैसा कि लिखा हुआ है, बौद्धम भिक्षु उन्हें बुद्धम शरणम गच्छामि, धर्म शरण गच्छामि, संघ शरण गच्छामि का पाठ इसमें पढ़ाया गया है। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न हम लोग का कौन है। तो जैसा कि बोल रहे हैं दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं अपने चैनल पर, और ये वीडियो अच्छे लगे होंगे तो आप लोग लाइक कर दीजिएगा। और हम लोग पढ़ रहे हैं अशोक का सत्याग्रह का क्वेश्चन आंसर। तो हमारा तीसरा प्रश्न में क्या बोलता है बच्चे लोग कि अगर आप अशोक या पद्मा की जगह होते तो क्या करते और क्यों? तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे लोग कि अगर हम अशोक या पद्मा की जगह होते तो वही व्यवहार करते जो वीरोचित, बहादुर या वीर व्यवहार दोनों ने किया, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वीरोचित का अर्थ हो जाएगा बहादुर या वीर, है ना। तो दोनों ने यही व्यवहार किया। तो चलो देखते हैं कि 4 नंबर प्रश्न में क्या बोलता है कि 4 में है कि कल्पना कर बताइए कि यदि अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो क्या होता। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे लोग कि अगर अशोक और पद्मा का युद्ध हो गया होता तो लाखों लोग मारे जाते, लाखों स्त्रियां और आदमी घायल होते, तथा अशोक और भी क्रूर हो जाता और वह बौद्ध धर्म स्वीकार नहीं करते, है ना। तो ये कल्पना हम लोग कर सकते हैं, मतलब सोच सकते हैं, है ना। अब चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा कौन सा है ना। तो 5 में बोलता है बच्चों लोग कि अस्त्र और शस्त्र के अंतर को लिखिए, मतलब कि डिफरेंट। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि शस्त्र वह हथियार है जो हाथ में लेकर चलाया जाता है, जैसे तलवार, गदा इत्यादि। और अस्त्र वह हथियार है जिसको फेंक कर चलाया जाता है, जैसे तीर, भाला, बम इत्यादि, है ना। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। हेलो दोस्तों, अगर यह वीडियो आप सबको अच्छी लग रही है और हाँ, अगर आप इस क्वेश्चन आंसर का पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, आप चाहे किसी भी बोर्ड के हैं, बिहार बोर्ड या अन्य बोर्ड के, आपको सारी बोर्ड का अगर नोटिस चाहिए या किसी भी बोर्ड का अपडेट चाहिए तो आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल को ज़रूर से ज़रूर फॉलो कर लें ताकि आप तक सारा नोटिस और अपडेट पहुंच सके। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, है ना। तो चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अब प्रश्न 6 में बोलता है क्या कि युद्ध से हानियां विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। तो हम भी अपने मित्र को ही पत्र लिखे हैं, जैसा कि देख सकते हो। ये डेट पुराना है,
इसको प्रिंट में गलती हो गया है, 24 लिखना चाहिए था लेकिन 12 लिखे हुए है ना। तो यहाँ पर आप सब क्या कर लीजिएगा, आप सब अपने अकॉर्डिंग डेट डाल दीजिएगा जो कि 2024 चल रहा है ना। तो क्या बोलता है, तो चलो देखते हैं। तो प्रिय मित्र कौन, आप सब हो गए है ना, मेरे प्रिय मित्र तो आप लोग हो गए। तो प्रिय मित्र, अपने मित्र का नाम दे दीजिएगा, हम आप लोग का नाम लिखे हुए हैं। मैं कुशल से हूँ, तुम भी सब परिवार कुशल हो गए। आगे पत्र में युद्ध से हानियों के विषय में लिखना चाहूँगा। आज के परमाणु युग में युद्ध बहुत ही हानिकारक साबित होगा। युद्ध से मानव का विनाश निश्चित है। लाखों लोग निरपराध मारे जाते हैं, धन जन की अपार हानियाँ होती हैं। हमारे विचार से युद्ध से होने वाली हानियाँ के मद्देनज़र रखते हुए युद्ध का अंत अनिवार्य है ना। फिर आगे क्या बोलते हैं, तो यहाँ पे किसी को भी लिख दीजिएगा तो अपना नाम ही होगा। तुम्हारा प्रिय मित्र इजी टू स्टडी लिख दिए, आप सब अपना नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। और आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका खींच सकते हैं, तो आप लोग स्क्रीनशॉट इसका खींच लीजिए। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। तो बच्चे लोग, हम लोग अब आ गए हैं व्याकरण के सेगमेंट में, है ना। तो प्रश्न बोलता है कि 3 नीचे वाक्य दिए हुए हैं, है ना। नीचे 3 वाक्य दिए हुए हैं जो प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम और विस्मयदायक स्थितियों को प्रकट करते हैं। पढ़िए और समझिए। तो ये जो है बच्चे लोग एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, है ना। क्या हुआ, एग्जाम्पल के तौर पे दिए हुए हैं, ठीक है। तो क्या है, देखो, मगध की विजय हुई है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन मार्क है, फिर पूर्ण विराम है और ये कॉमा है। तो इसी प्रकार से चलो देख सकते हैं, उक्त उदाहरण के आधार पर ऐसे 3 वाक्य लिखे हैं। तो यहाँ पे हम अपना कर दिए हैं, पवन संस्कृत बड़ा है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। फिर पवन संस्कृत पड़ा है, यहाँ पर पूर्ण विराम है। और पवन संस्कृत पड़ा है, यहाँ पर भी पूर्ण विराम बच्चे लोग नहीं होगा बल्कि कॉमा होगा, है ना। क्या हो जाएगा, कॉमा हो जाएगा। प्रिंट में गलती हो गया है तो आप लोग सुधार लीजिएगा, ठीक है। अब चलो देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। अब हमारा प्रश्न 2 में बोलता है कि वाक्य में प्रयोग करके शस्त्र और शास्त्र में अंतर स्थापित कीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चे लोग कि शास्त्र जीवन के लिए व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करता है और शस्त्र दुश्मनों से हमारी रक्षा करता है, समझे। अब चलो देखते हैं, गतिविधि आ गया है। तो गतिविधि में क्या बोलता है बच्चे लोग कि इस एकांकी के कुछ संवाद जोशीली आवाज़ में कहे गए हैं और कुछ नरम आवाज़ में। ऐसे 2 संवादों को लिखिए और अभिनीत करिए। तो बच्चे लोग, इसका आपको स्वयं करना पड़ेगा ये काम को, क्योंकि सारा चीज़ हम ही करेंगे। तो आप लोग क्या कीजिएगा, है ना। ये भी जो क्वेश्चन है कि किसी भी उत्सव के मौके पर इस एकांकी का मंचन करिए, ये भी आपको खुद ही करना होगा। कुछ तो आप लोग भी करेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं। तो बच्चे लोग, इसी के साथ हमारा बिहार बोर्ड क्लास 8 के हिंदी में चैप्टर 9 का अशोक के सत्याग का क्वेश्चन आंसर खत्म होता है। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग बिल्कुल अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।